तो स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो 6 टीमों के बारे में बात कर ली है आईपीएल रिटेंशन को लेके। बचे हुए 4 टीमें हैं, उसमें से 2 टीमों के बारे में अभी बात करेंगे। और वो 2 टीमें हैं जिनके जो रिसेंट मैचेस है उसको मिनी एल क्लासिको का एक तरह से टैग दिया गया है। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। वो टीमें जो कि आईपीएल के स्टार्टिंग से ही है। इनागुरल एडिशन जो हुआ था वो राजस्थान ने जीता था अंडर द लीडरशिप ऑफ द ग्रेट मैन लेट शेन वॉर्न। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे उतने उनको एक तरह से कामयाबी नहीं मिली है। और अभी भी देखो, अभी रिसेंटली जो 2-3 सीजन रहे हैं वहाँ पे ज़रूर एक तरह से प्लेऑफ में एंट्री की है, बट ट्रॉफी नहीं जीते हैं। तो उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही पंजाब किंग्स सबसे इनकन्सिस्टेंट साइड, अगर बात करें जितने वो कैप्टन चेंज करते हैं, जितने वो कोचेस चेंज करते हैं, हर साल अगर आप देखो प्रॉमिस तो अच्छा करते हैं कि अच्छा करेंगे, लेकिन हर बार का एक तरीके से उनका फेलियर ही रहता है। टॉप 4 में भी एंटर नहीं कर पा रहे हैं पिछले कई सालों से। एंड अगर आप उनकी लास्ट सक्सेसफुल सीजन की बात करोगे तो फिर वो वे बैक इन 2014 जब जॉर्ज बेली के अंडर में उन्होंने एक तरह से क्वालिफाई किया था फाइनल के लिए। वो बहुत अच्छी टीम थी, तगड़ी टीम थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक तरह से ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। लेकिन उसके बाद देखो स्ट्रगल जारी है, कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक सफलता मिली नहीं है। तो दोनों टीमों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद राजस्थान रॉयल्स। उनके बारे में बात करते हैं क्योंकि उनके शॉर्ट शॉट एक तरीके से सिलेक्शन है। बहुत अच्छे ऑप्शन है उनके पास, बहुत तगड़े ऑप्शन है उनके पास अगर वो रिटेन करना चाहें। देखिए, जो र्यूमर्स चल रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसका एक तरह से आपको ऑफिशियल कन्फर्मेशन आपको 31 को मिल जाएगा। लेकिन जिन प्लेयरों को मुझे लगता है कि आरआर को एक से रिटेन करना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले तो देखिए कप्तान चाहिए होगा, और संजू सैमसन इज़ डूइंग वेल। तो मेरे हिसाब से तो संजू को छोड़ना नहीं बनता है। तो आप उनको 18 करोड़ या 16 करोड़ जो भी एक तरह से आप उनको देना चाहे, फर्स्ट रिटेंशन उनको रोक सकते हो। देन ऑब्वियसली जॉस बटलर को रोकना चाहिए। एक एज फैक्टर ज़रूर रहेगा, और साथ ही कितना वो एक तरह से अभी आगे सोच रहे हैं जॉस के बारे में वो भी एक तरह से जानना ज़रूरी होगा। बट जॉस बटलर अगर आप देखो, एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच उन्हें रहे आरआर के लिए, एंड आई फील कि एक और साइकिल आप उनको दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो जॉस बटलर को रोकना चाहिए। जिस प्रकार के वो प्लेयर हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, और उनके पास एबिलिटी है 600-700 रन वाले सीज़न देने की। साथ ही विकेट कीपिंग भी करते हैं, हालांकि राजस्थान में ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी अगर आप देखो दूसरे किसी अगर वो टीम में जाते हैं तो फिर वो रोल में आपको दिखेंगे। तो ऐसे में अगर ऑक्शन में आ जाते हैं तो फिर बड़े डिमांड में रहेंगे। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं रेगुलरली तो आपको पता है कि वो इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट वाइट बॉल प्लेयर में से एक हैं, या ग्रेटेस्ट वाइट बॉल प्लेयर ही हैं। तो उनको तो 100% रोकना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जॉस बटलर को भी उनको रोकना चाहिए। देन दे कैन रिटर्न यशस्वी जायसवाल फॉर श्योर। इंडिया का करंट ओपनर है, तो यशस्वी जायसवाल को आप छोड़ नहीं सकते, वो आपको बाद में मिलेंगे भी नहीं। एंड देन ऑब्वियसली रियान पराग, मुझे लगता है कि उनको भी रोकना चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी उनके ऊपर फाइनली वो एक तरीके से काम आया है। ये जो वाला सीज़न गया था उसमें, तो मुझे लगता है उनको भी बैक करना चाहिए। तो आई थिंक ये 4 कैप खिलाड़ी हो गए। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि उनको अनकैप्ड प्लेयर वाले रूल में संदीप शर्मा को भी रोकना चाहिए। संदीप शर्मा आप देखो बहुत ही अच्छे गेंदबाज रहे हैं आरआर के लिए, स्पेशली एट द डेथ, नई बॉल से भी बढ़िया काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो संदीप को रोकना चाहिए। एंड एक और प्लेयर ये अगर सोचते हैं तो मुझे लगता है क्या ट्रेंट बोल्ट के बारे में सोचेंगे, या यूजी चहल के बारे में सोचेंगे। ध्रुव जुरेल भी है, अश्विन भी है, काफ़ी सारे ऑप्शन है इनके पास। एक और प्लेयर मैं आई थिंक मिस कर रहा हूँ, वो है हेटमायर। आई थिंक इतने सारे खिलाड़ी हैं इनके पास जिनको एक तरह से रोक सकते हैं। क्योंकि अब देखिए वो जो रूल है कि आप 75 करोड़ को आप किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको 11 किसी को देना है, किसको 14 देना है, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो फिर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो आई विल सजेस्ट कि ये इनको अगर 1-2 आरटीएम बचा के रखते हैं तो फिर इन प्लेयरों को पीछे इनको जाना चाहिए। जो भी सस्ते में मिल रहा है आरटीएम उसको कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करो कि जो कोर है उसको एक तरह से रिटेन कर लो, क्योंकि दिस टीम हैज़ डन वेल इन रिसेंट टाइम्स। पिछले 2-3 सीजन में लगातार अच्छा किया है। आई थिंक 22 में तो रनर्स अप रहे थे, जो 24 वाला सीजन रहा है वहाँ पे भी प्ले ऑफ में गए हैं। 23 में आई थिंक जस्ट मिस कर गए थे। तो आई थिंक अच्छे एक तरह से जर्नी में एक तरह से अभी हैं। तो हो सकता है कि सफलता जो कि बहुत ही नज़दीक हो। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कंप्लीटली एक तरह से टीम को तोड़ना नहीं चाहिए। आप कोशिश करो कि
6 खिलाड़ी एक तरह से रिटेंशन और आरटीएम के थ्रू ले आओ, और बाकी कोशिश करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर एक तरह से आप बाय बैक कर सकते हो। मुझे लगता है कि आरआर के लिए बेहतर होगा। तो आई थिंक यही एक तरह से उनके लिए ऑप्शंस होंगे। बाकी यार अब देखो, जो इंडियन वर्ल्ड कप विनिंग कोच है राहुल द्रविड़ सर, विक्रम राठौर जो कि बैटिंग कोच थे, वो सब भी जुड़े हुए हैं। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा उनका भी इनपुट देखोगे। तो लेट्स सी कि आरआर किस तरह से रिटेंशन एक तरह से अपनी पक्की करती है। बाकी अगर पंजाब के बारे में बात करें, एक और टीम देखो, क्योंकि वहाँ पे रिंकी पॉन्टिंग गए हैं एंड ये क्लियर है कि वो एक तरह से अपने सोच के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें करेंगे। एंड ये कोई नई चीज़ नहीं है कि पंजाब किंग्स हर बार एक तरह से कोचेस बदलाव कर देते हैं, कप्तानी में बदलाव करते हैं। तो उनके वहाँ तो होलसेल चेंजेस होते ही रहते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिक देयर रिटेंशन चॉइसेस। आई मीन, मैं अगर आपको 5-6 नाम बता भी दूँ, हो सकता है उनमें से कोई भी रिटर्न ना हो, क्योंकि वो उस हिसाब से ऑपरेट करते हैं। एंड क्योंकि एक मेगा ऑक्शन हो रहा है, पर्स जो कि बढ़ गया है 120 करोड़, मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ दैट पंजाब विल बी द टीम जो कि सबसे ज़्यादा पर्स के साथ ऑक्शन में जाएंगे। ये आप एक तरह से लॉक कर लो। आप जब देखना एक तरह से 24-25 को अगले महीने आई थिंक सऊदी में शायद होने वाला है मेगा ऑक्शन, तो आप पक्का कर लो ये जो टीम है पीबीकेस, ये सबसे बड़े पर्स के साथ जाएंगे और ऑलमोस्ट जितने भी बड़े नाम आएंगे उनके पीछे ये ज़रूर जाएंगे। तो आई थिंक ये एक होलसेल चेंज ये टीम रिक्वायर कर रही है। बट फिर भी मुझे लगता है कि कैब में से एक अर्शदीप सिंह है जिनको इनको डेफिनेटली रोकना चाहिए। वर्ल्ड कप विनर है और लगातार आप देखोगे पिछले 2-3 सालों में, इनफैक्ट आईपीएल में भी उन्होंने अच्छा किया है अर्शदीप ने। तो कॉन्फिडेंस के साथ अभी गेंदबाजी कर रहे हैं। इंडिया के सेकंड बेस्ट गेंदबाज अभी T20 में आफ्टर जसप्रीत बुमराह। तो मुझे लगता है उनको तो डेफिनेटली रिटेन करना चाहिए। अब क्या उनको 18 करोड़ दोगे या कितने में कन्विंस करोगे, वो आपके ऊपर है। उनको अगर आप जाने दोगे, आई डोंट थिंक कि यू विल गेट हिम बैक, क्योंकि बाकी टीमों की नज़र भी उनके ऊपर होगी। स्पेशली मुंबई इंडियंस सोचेगी कि बुमराह हमारे पास रहेंगे, अर्शदीप को भी ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको दोबारा से नहीं मिल सकते। तो मुझे लगता है वो एक ऑप्शन ज़रूर रहेंगे। क्या में से और भी कुछ एक्साइटिंग प्लेयर्स है उस टीम में, जैसे सैम करन हो गए जिनको वो 18 करोड़ तक दे चुके हैं ऑलरेडी। लियम लिविंगस्टन है, जॉनी बेस्टो हैं, कगिसो रबाडा है, ये सब प्लेयर है। बट आई डोंट थिंक कि वो उनको रिटेन करना चाहेंगे, स्पेशली विद रिकी पॉन्टिंग द न्यू हेड कोच। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो एक तरह से चॉइसेस के प्लेयर है वो लाने की कोशिश करेंगे और एक नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। बट अर्शदीप सिंह मुझे लगता है उनको रिटेन करना चाहिए। और साथ ही दो आप अनकैप्ड खिलाड़ी भी एक तरह से रिटेन कर सकते हो। एक तो आशुतोष है, शशांक है, प्रभसिमरन सिंह भी हैं। आई थिंक इन प्लेयरों में से आप एक तरह से पिक कर सकते हो। अगर किसी एक को या दो को आप रिटेन करना चाहो तो 8 करोड़ में आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये टीम जो कि मुझे लगता है 2 या 3 ही रिटेन करेंगे। सबसे कम शायद आप इसी टीम को देखो जो रिटेन करेंगे। बाकी आप आरटीएम कर सकते हो जाके, अगर कोई कम प्राइस में मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर लियम लिविंगस्टन 6-7 में मिल रहा है, आई डोंट माइंड उनको बाय बैक करने में, क्योंकि मल्टीपल स्किल आता है। डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते हैं, मिडल ऑर्डर में फिनिशर के रोल में खेल सकते हैं, ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव बैट्समैन है और साथ ही स्पिन भी डाल के दे देते हैं। ऑफ स्पिन डालते हैं, लेफ्टी के अगेंस्ट लेग स्पिन डालते हैं, राइटी के अगेंस्ट। बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। आई कांट सी एनी प्रॉब्लम कि आप उनको अगर 5-6 करोड़ में ले रहे हो। इवन सैम करन के बारे में भी सोच सकते हो, ऑलराउंडर है। अगेन वही आई थिंक 5-6 करोड़ के आसपास अगर वो मिलते हैं तो फिर उनको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलराउंडर वाले रोल में खेल लेंगे। बाकी आई कांट सी मेनी प्लेयर्स जो कि ये उस टीम में से ले सकते हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि मेगा ऑक्शन है, काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स जो कि वो ऑक्शन पुल में अपना नाम डालेंगे। और काफ़ी रूमर्स ऐसे भी हैं कि काफ़ी बड़े प्लेयर्स जो काफ़ी मतलब बड़े टीमों के जो मेन जो फर्स्ट रिटेंशन वाले प्लेयर भी हैं वो भी शायद ऑक्शन में आना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जो नेगोशिएशन है, वो डील है, वो एक तरह से डन नहीं हो रही है। तो ऐसे में पंजाब किंग्स तो बिल्कुल बड़ा अमाउंट लेके वो बिल्कुल रेडी रहेंगे। एंड रिकी पॉन्टिंग ऑब्वियसली चाहेंगे कि जो ऑक्शन एक तरह से गुजरता है पंजाब के लिए, हर साल वो उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन वो डेफिनेटली चाहेंगे कि उनके प्रेजेंस में एटलीस्ट जो 2 दिन वो ऑक्शन में बैठेंगे वहाँ पे एक अच्छी टीम बनाए जो कि उनको मदद करेगी आईपीएल की ट्रॉफी उठाने में फर्स्ट टाइम के लिए। तो आई थिंक दोनों टीमों के बारे में बात हो गई, राजस्थान एंड पंजाब। ऑब्वियसली इस तरह कहा कि पंजाब बहुत ही इनकन्सिस्टेंट साइड है, बट विथ रिकी पॉन्टिंग आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो थोड़ा सा यहाँ पे एक तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि दोनों टीमों के बारे में जो आपको एक तरह से अपडेट दी है या जो भी एक तरह से मेरे चॉइसेस दी है ज़रूर आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों तक पहुँचाइए इसे।
बाकी कमेंट सेक्शन में अपना जो एक तरह से चॉइसेस है, अपना जो एक तरह से रिटेंशन लिस्ट है वो दे सकते हो उन दोनों टीमों के बारे में, बाकी टीमों के बारे में बता सकते हो। बाकी आखिर वीडियो में हम दो नए टीमों के बारे में बात करेंगे, लखनऊ एंड गुजरात टाइटंस। हालांकि 3 सीज़न हो चुके हैं ऑलरेडी, बट उन दोनों टीमों के बारे में बात करेंगे जो भी एक तरह से वो पॉसिबल रिटेंशन कर सकते हैं। तो तब तक इंतज़ार करिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।